welcome to my channel. In today's class, we will proceed with our new chapter, that is chapter 5. Our name of the chapter is continuity and differentiability. टिल नाउ जो आपके 2023-24 की जो मैथ्स की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें मैं आपके चैप्टर 4 तक अपलोड कर चुका हूँ. मीन्स हम चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर 3 मैट्रिसेस और चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स. हमें 4 चैप्टर कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है. आज से हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस. कैलकुलस का जो सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज चैप्टर 5. जैसे कि आप इस चैप्टर को देख रहे हो, चैप्टर आपको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन पार्ट इज कंटिन्यूटी, अनदर पार्ट इज डिफरेंशिएबिलिटी. जो आपकी इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें 34 क्वेश्चंस है वो इस पर बेस्ड है. और इसके आगे ऑनवर्ड जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे वो सारा का सारा होगा आपका डेरिवेटिव पार्ट दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी. तो अगर मैं इस चैप्टर को चैप्टर क्लास 11 से कंपेयर करूं तो क्लास 11 में जो आपने चैप्टर पढ़ा था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, कौन सा चैप्टर पढ़ा था? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव. तो क्लास 11 में जो हमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ा था उसका नेक्स्ट पार्ट ही आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज जो लिमिट्स जो आपका लिमिट्स था क्लास 11 में वो आपका क्लास 12 में हो गया कंटिन्यूटी. जो क्लास 11 में हमने डेरिवेटिव पढ़ा था वो क्लास 12 में आके आपका हो गया डिफरेंशिएबिलिटी. यहां तक क्लियर हो गया? क्लास 11 में हमने क्या पढ़ा था पहले हम उसको समझते हैं. क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि लिमिट्स फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं. सबसे पहला जो मेथड क्लास 11 में हमने पढ़ा था लिमिट्स फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं. फर्स्ट मेथड जो होता है लिमिट्स फाइंड करने का दैट इज सिंप्लीफिकेशन, जो हमने क्लास 11 में सीखा था कि सबसे पहले हम ट्राई करते हैं सिंप्लीफाई करके लिमिट्स को फाइंड करने का. सेकंड मेथड हमने देखा था कि सिंप्लीफिकेशन से हम लिमिट्स फाइंड नहीं कर पाते तो फिर हम अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी. और थर्ड मेथड फिर हमने सीखा था कि लिमिट सिंप्लीफिकेशन से भी नहीं होता है, आइडेंटिटी से भी नहीं होता. तो थर्ड मेथड जो हमने सीखा था लिमिट्स फाइंड करने का वो था सब्स्टिट्यूशन. तो क्लास 11 में हम यहां तक पढ़ चुके हैं कि लिमिट्स कैसे फाइंड की जाती है. देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड लिमिट्स. पहले हम ट्राई करते हैं कि सिंप्लीफाई करके, अगर उससे नहीं होता है तो सेकंड मेथड होता है आइडेंटिटी से भी नहीं होता तो थर्ड मेथड होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन. अब बात आती है क्लास 12 की. तो क्लास 12 में आपको पढ़ना है कंटिन्यूटी. पहले हम ये समझते हैं कंटिन्यूटी का मतलब क्या था. कोई भी फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ अगर स्मूथली रन करता है जैसे कि ये तो ये आप कहोगे ये जो फंक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आई कैन से दैट दिस फंक्शन इज, जिस भी फंक्शन का ये ग्राफ है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है. ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये ग्राफ आप देखो कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं कर रहा है. अगर मैं इसी ग्राफ को लेता हूं और जैसे कि ये ग्राफ और इस पॉइंट पर आके ब्रेक हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है आपका इस पॉइंट पर क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट बाकी सभी पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा. तो ग्राफिकली कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि अगर पूरा का पूरा फंक्शन जो है कहीं भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, अगर किसी फंक्शन की कहीं भी ब्रेक नहीं हो रही है तो आप कहोगे वो फंक्शन क्या आपका एक कंटिन्यूअस फंक्शन है. लेकिन किसी भी पॉइंट पर अगर वो ब्रेक कर जाता है तो आप कहोगे ये कैसा फंक्शन है? ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है. यहां तक सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है. अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर पे जो क्वेश्चंस आते हैं अब ये जो चैप्टर है आपका कंटिन्यूटी, इस पर जो क्वेश्चन आते हैं आपके 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं. एक आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होता है डबल डेफिनेशन वाले क्वेश्चन. एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे विच आर बेस्ड ऑन डबल डेफिनेशन और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे विच आर बेस्ड ऑन सिंगल डेफिनेशन. एग्जाम्पल के तौर पर डबल डेफिनेशन कैसे? मान लो एक फंक्शन है आपका f(x) जिसकी वैल्यू है 2x + 5 when x is less than 2 और इस फंक्शन की वैल्यू है 2x - 5 when x is greater than equal to 2. तो इसका मतलब यहां पर ये जो क्वेश्चन है आपका डबल डेफिनेशन का क्वेश्चन है. एक डेफिनेशन क्या कहती है? एक डेफिनेशन कहती है कि जब x की वैल्यू लेस देन 2 होती है तो फंक्शन की वैल्यू होती है 2x + 5 एंड द सेकंड डेफिनेशन इज when x is greater than or equal to 2 then the value of function is 2x - 5. तो ऐसे जो केस होते हैं ये आपके डबल डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं. सिंगल डेफिनेशन में कुछ भी नहीं होगा, इसमें इस तरह के डिफरेंट केसेस नहीं होगा. डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि एट x = 3
वैल्यू ऑफ फंक्शन इज दिस, एट x इक्वल टू 5 वैल्यू ऑफ फंक्शन इज दिस। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका इंपॉर्टेंट केस आता है वो आता है आपका डबल डेफिनेशन। आपको यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सिंगल डेफिनेशन वाले क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। जब मैं आपको ये करवाऊंगा क्वेश्चन तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि क्यों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल सा रीजन ये होता है, सिंगल डेफिनेशन वाले केस में सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी होती है और ये हमेशा ही कंटिन्यूअस होते हैं, इसमें कुछ आपको करना नहीं होता, सिर्फ वैल्यू पुट करके आपको दिखाना होता है। लेकिन डबल डेफिनेशन वाले केसेस में आपका कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि हम यही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको 34 के 34 सारे करवाऊंगा, लेकिन एनसीईआरटी के पैटर्न से नहीं करवाऊंगा, मैं आपको करवाऊंगा अपने पैटर्न से। यानी कि पहले हम करेंगे डबल डेफिनेशन के क्वेश्चन, फिर मैं आपको कराऊंगा सिंगल डेफिनेशन के क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन हम सारे करेंगे। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये चीज आप भी याद रखना, फ्यू ईयर्स बैक अभी आपका सीबीएसई का पेपर हुआ था तो क्लास 12th का, और उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस वो पूछे गए थे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको स्टूडेंट ज्यादा पढ़ते ही नहीं है, या अगर मैं भी बोलूंगी वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन सारे ही करने हैं, लेकिन हाँ पहले इंपॉर्टेंट पार्ट को टारगेट करो और उसके बाद जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करना सब कुछ है। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 जो है। तो शुरुआत हम करें क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन क्या है? फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। आपको एक आ जा रहा है, एक गिवन फंक्शन है, ये किस किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आपको बेसिकली चेक करना है जो गिवन पॉइंट है आपका, वो यहाँ पर देखो डबल डेफिनेशन में क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो जिस पॉइंट पर चेक करना होता है, हमें किस पर चेक करना है, x इक्वल टू 2। तो देखो कंटिन्यूटी चेक कैसे की जाती है। डबल डेफिनेशन वाले क्वेश्चन में जो कंटिन्यूटी चेक करने का क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू a, जो ये पॉइंट होता है इसको हम a कहते हैं, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अगेन एट x इक्वल टू a और इक्वल टू f ऑफ a। अगर ये चीज हम प्रूव कर देते हैं, यानी कि अगर इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x अप्रोचेस टू 2, राइट हैंड लिमिट एट x अप्रोचेस टू 2 इक्वल टू f ऑफ 2, अगर हम ये चीज प्रूव कर देते तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 2। हमें कंटिन्यूटी किस पर चेक करनी है, एट x इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस। 2 माइनस का मतलब ये है कि जब x 2 से छोटा है, जब x 2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या, जब x 2 से छोटा है, यानी कि हम पहले चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस fx। इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, जब x 2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3। जब x 2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3। अब 2 माइनस है 2 प्लस है, इसका सिर्फ इतना ही मतलब होता है। 2 माइनस का मतलब जब x 2 से छोटा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 प्लस, दैट इज राइट हैंड लिमिट। यहां पर होता है x अप्रोचेस टू a माइनस, यहां पर आप एग्जैक्टली होता है x अप्रोचेस टू a प्लस, x अप्रोचेस टू a माइनस x अप्रोचेस टू a प्लस। तो जब फंक्शन आपका 2 से छोटा है, जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू है 2x प्लस 3। बस इसका मतलब इतना ही है। लेकिन जब आप वैल्यू पुट करोगे, लिमिट अप्लाई करोगे तो x की जगह पे एक्जैक्टली 2 ही पुट करोगे। ये बात समझ में आ रही है? तो जब मैं x की जगह 2 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रहा है 7। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x। ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x, f ऑफ x। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस। राइट हैंड लिमिट का मतलब इस पॉइंट, देखो यहां पर मैंने रखा 2 की लेफ्ट हैंड साइड होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि जब x 2 से छोटा है। 2 की राइट हैंड साइड पर आ जाएगी राइट हैंड लिमिट, जब x आपका 2 से बड़ा है। और ये जो पॉइंट होता है ये होता है f ऑफ 2, जब एग्जैक्टली x 2 के इक्वल है तब इसकी वैल्यू क्या होगी। और ये तीनों ही वैल्यूज आपकी क्या आनी चाहिए, इक्वल, टू बी कंटिन्यूअस। तो x अप्रोचेस टू 2 प्लस का मतलब जब x आपका 2 से बड़ा है, तो जब x 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3।
अब x की जगह 2 पुट कर दो, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 क्या होगा 1, 4 माइनस 3 क्या होगा 1। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जब x आपका 2 के इक्वल है, जब x आपका 2 के इक्वल है, यानी कि एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2, तो एट x इक्वल टू 2 का मतलब हो गया f ऑफ 2। जब x मेरा 2 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू है 2x प्लस 3, तो पहले तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, जब x 2 के इक्वल हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन इज इक्वल टू 2x प्लस 3, दैट इज f ऑफ 2, यानी कि x की जगह आपने क्या पुट कर दिया 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। अब आप ये देखो कि जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो है 7, जब और f ऑफ 2 है ये भी 7 है, लेकिन राइट हैंड लिमिट जो है वो 7 नहीं आ रही है, तो ये पूरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। हमारी कंडीशन सिर्फ यही सेटिस्फाई हो रही है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल है f ऑफ a के, बट इट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये भी होना जरूरी है। तो इसका मतलब आप क्या कहोगे, देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो फंक्शन है आपका वो कैसा फंक्शन है, ये आपका मॉडुलस फंक्शन है, ये आपका कैसा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट। जैसे कि यहाँ तो ऑलरेडी एक्स ही है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 0 ही आएगा, मीन्स हम उसको 0 के इक्वल रखते हैं। लेकिन जैसे कि अगर ये होता है x प्लस 2, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x क्या हो जाता है -2। तो क्रिटिकल पॉइंट ये होता है जो x की वैल्यू आती है 0 के इक्वल रखने पर। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट आपका 0 ही है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ मॉड x की बना है। अब आप ये देखो कि अगेन डबल डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है, एक बार x इक्वल टू 0 है, यानी कि अगर मैं इसका मतलब तो ये हो गया आपका कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ 0, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 0, ये आपको गिवन है। मुझे फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब जब x 0 से छोटा होगा, राइट हैंड लिमिट का मतलब जब x 0 से बड़ा होगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है वो हमें यहां से मिलेगा, वो हमें यहां से मिलेगा। देखो अब ध्यान से समझना, मॉडुलस फंक्शन का काम क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन का काम होता है वैल्यू को पॉजिटिव रखना। मॉडुलस फंक्शन का काम क्या होता है, वैल्यू को पॉजिटिव रखना। तो ये आपका मॉड x है, ये आपका क्या मॉड x है। अगर मैं मोड की जगह यहाँ पे -1 कर दूं, यानी कि अगर मैं 0 की लेफ्ट हैंड साइड पर जाता हूं, अगर मैं 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे जाता हूं तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे इसके बाहर एक माइनस लगाना पड़ेगा, यानी कि इसको मुझे कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा। मैं -2 लेता हूं तो -2 को, अब मॉडुलस फंक्शन का काम है नंबर को पॉजिटिव रखना। अब इसको पॉजिटिव रखने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक माइनस लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो आपका फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा मॉडुलस x बाई एक्स, ये जो फंक्शन है आपका इसकी वैल्यू होगी -x अपॉन x इफ x इज लेस देन 0, इफ x इज लेस देन 0। बिकॉज जब आपका x 0 से छोटा होगा, जब आपका x 0 से छोटा होगा तब इस फंक्शन को पॉजिटिव रखने के लिए मुझे इस पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। इसीलिए मॉड x की वैल्यू आप पहले भी पढ़ चुके हो, मैं आपको रीजन बता रहा हूं क्यों ऐसा होता है। क्यों मॉड x इक्वल टू कहते हैं प्लस माइनस एक्स, माइनस एक्स इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब 0 से छोटी वैल्यू पर हम जाते हैं, जब उस क्रिटिकल पॉइंट की हम लेफ्ट हैंड साइड पर जाते हैं तो हमें माइनस इसलिए लगाना पड़ता है ताकि उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहे, क्योंकि जैसे अब उस क्रिटिकल पॉइंट की लेफ्ट साइड में जाना शुरू होते हो उसकी वैल्यू नेगेटिव आना शुरू हो जाती है। उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव रखने के लिए मॉड x की वैल्यू -x हो जाती है। और इसको सॉल्व करोगे तो किसके इक्वल आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, आपका -1 के इक्वल आएगा। तो -1 यानी कि मॉड x बाय एक्स -1 के इक्वल है आपका जब x आपका क्या है, लेस देन 0। और ऑन द अदर साइड आप देखो, जब मैं x की राइट साइड पे जाता हूं जैसे कि 1 2, तो ये ऑलरेडी वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहां मुझे कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मॉड x की वैल्यू जब उस क्रिटिकल पॉइंट के हम राइट हैंड साइड पर जाते हैं तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। मॉड x की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव, और x बाय एक्स क्या हो जाएगा आपका 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो ये दूसरी वैल्यू आ गई।
और क्वेश्चन के हिसाब से आपको दिया गया इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है इफ x इज इक्वल टू 0। अब हम एक एक करके वैल्यूज फाइंड करते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं, देखो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0 पे। तो पहले हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, यानी कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx, तो ये इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, यानी कि जब x 0 से छोटा है तब इसकी वैल्यू कितनी है, -1। तो ओवरऑल ये कितना आ गया आपका, -1। फिर हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, ये हो गया आपका fx, इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, x अप्रोचेस टू 0 प्लस, जब x आपका 0 से बड़ा है तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये आपका आ गया 1, ये आपका क्या आ गया, 1। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -1, राइट हैंड लिमिट आ गई 1, एंड f ऑफ 0, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है आपकी, 0। f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है आपकी, 0। तो इसका मतलब ये हुआ बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। पहले तो बात यही खत्म होगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर it is discontinuous, it is discontinuous at x equal to 0। और उसके बाद एक कंक्लूजन लाइन लिखनी होती है। कंक्लूजन लाइन ये होती है, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि हेंस जो हमारा फंक्शन है fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बोल्ड शेड में रखोगे इसको, ठीक है, बोल्ड लेटर में लिखोगे, रियल नंबर का सिंबल होता है, एक्सेप्ट 0। तो ये आपका फाइनल आंसर है कि अगर वो इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होने का मतलब, इस पॉइंट पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है, इसका मतलब ऑल रियल नंबर, बाकी के जितने भी रियल नंबर सब पे फंक्शन आपका कंटिन्यूस रहेगा एक्सेप्ट दिस पॉइंट, एक्सेप्ट दिस पॉइंट। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन है, fx की वैल्यू x प्लस 1 है, कब है, जब x 1 के इक्वल है, 1 से बड़ा है, और fx की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 है जब x जो है 1 से छोटा है। तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 1 बिकॉज द गिवन पॉइंट इज 1। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 1। तो जब आप x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ रही है 2, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, 2। नाउ राइट हैंड लिमिट इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस fx, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x प्लस 1, द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज x प्लस 1। तो x की जगह 1 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2। नाउ f ऑफ 1, देखो f ऑफ x की जो वैल्यू है आपकी वो है x स्क्वायर प्लस 1। f ऑफ x की वैल्यू क्या है आपकी, नाउ वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू x प्लस 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। जब x 1 के इक्वल है तो fx की वैल्यू क्या है, x प्लस 1, जब x 1 के इक्वल है। इसका मतलब विच इम्प्लाइज जो f ऑफ 1 है आपका, f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, x की जगह 1 तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो f ऑफ 1 हो जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 2, राइट हैंड लिमिट है वो भी 2, और f ऑफ 1 भी आपका 2 आ रहा है। तो आप क्या कहोगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit is equal to f of a, therefore it is continuous at x equal to 2, therefore it is continuous at x equal to 1, it is continuous at x equal to 1, hence fx is continuous for all x belongs to रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इज इट क्लियर?
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर है, और जब x 1 से छोटा है 1 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x रेज़ टू पावर 10 माइनस 1। इस मीन्स हमें जो कंटिन्यूटी चेक करनी है वो किस पर करनी है, एट x इक्वल टू 1 पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f(x). So it will be equal to limit x approaches to 1 minus, तो फंक्शन की वैल्यू का जब x 1 से छोटा है दैट इज x रेज़ टू पावर 10 माइनस 1। तो x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0। तो ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपकी क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x approaches to 1 प्लस f(x). इट मीन्स जब x आपका 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस x की f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर। x की जगह 1 पुट कर दो तो ये कितना आ गया आपका 1, ये कितना आ गया आपका 1। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही है, ठीक है। और अगर मैं x इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालता हूं, एट x इक्वल टू 1, f(x) की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ f(x) इज जब x 1 के इक्वल x रेज़ टू पावर 10 माइनस 1, विच इम्प्लाइज f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 तो इक्वल आ रहा है लेकिन राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, तो बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, हेंस f(x) is continuous, f(x) is continuous for all x belongs to real number except 1, except 1. Is it clear? ठीक है। This is question number 9. Question number 9 is f(x) is equal to x upon modulus x if x is less than 0, और f(x) की वैल्यू -1 है when x is equal to or greater than 0। अभी हमने एक मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन पहले भी किया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ये उससे थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 की वैल्यू भी आपको गिवन है। तो अगर मैं क्वेश्चन में देखूँ तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो कैन आई से दैट f(x) इज इक्वल टू x अपॉन, अब x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा होने का मतलब 0 की लेफ्ट हैंड साइड में, इसका मतलब जो भी वैल्यू यहाँ आएगी वो एक नेगेटिव वैल्यू होगी, और उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, यहाँ पे क्या लगाना होगा, माइनस का साइन, क्योंकि मॉडुलस का काम क्या होता है, वैल्यू को पॉजिटिव रखना। 0 की लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे सारी नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ x, यानी कि यहाँ पे जो मॉडुलस x, जैसे मॉडुलस x की दो वैल्यू होती है, एक होगी प्लस x, एक होगी माइनस x, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस x। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x जो है लेस देन 0 है, तो टू कीप दैट वैल्यू पॉजिटिव वी नीड टू अप्लाई नेगेटिव साइन। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, -1। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू -1 है जब x 0 से छोटा है, फंक्शन की वैल्यू -1 है जब x 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है भाई, 0 से छोटा है तो भी -1, 0 के इक्वल है तो भी -1, 0 के इक्वल है तो भी -1, यानी किसी भी सेम पॉइंट पर नहीं है, 0 पर, 0 से छोटा है तो भी -1, 0 पर है तो भी -1। अगर इस तरह का कोई भी फंक्शन होता है तो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन यानी किसी भी पॉइंट पर 0 से पीछे जा रहे तो भी वैल्यू -1 ही रहेगी, 0 पर जाओगे तो भी -1 रहेगी, 0 से आगे जाओगे तो भी वैल्यू -1 ही रहेगी। तो एक ऐसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर f(x) is continuous, therefore f(x) is continuous for all x belongs to real number. Is it clear? ठीक है। Next question is question number 11. Value of function is x³ minus 3 if x is less than equal to 2, and value of function is x² plus 1 if x is greater than 2. If x is greater than 2. Again किस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, 2 पर, तो at x equal to 2, at x equal to 2, first of all left hand limit is equal to limit x approaches to
2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3। अब x की जगह आप 2 पुट करोगे, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5, 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5। देन राइट हैंड लिमिट, राइट लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। नाउ व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 तो फंक्शन की वैल्यू का x स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू 2 प्लस एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब x की जगह आप 2 पुट कर दोगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5। तो ये आपकी आगे राइट हैंड लिमिट। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2। अब जब x 2 के इक्वल है, जब x 2 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर, जब x 2 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब माइनस 2। तो देखो यहाँ पर x की जगह 2 पुट करो, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 3, 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो यू कैन सी दैट बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, एंड इट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, देयरफॉर you can say that fx is continuous at x equal to 2, hence fx is continuous for all x belongs to real number. Is it clear? ठीक है। Now next question is question number 13. This is the given function. फंक्शन की वैल्यू x प्लस 5 है जब x 1 से छोटा है 1 के इक्वल, और फंक्शन की वैल्यू x माइनस 5 है जब x 1 से बड़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस। अब देखो जब आप x 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या x प्लस 5 है, तो x की जगह 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन राइट हैंड लिमिट इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस एफ ऑफ x एंड इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस। अब जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है x माइनस 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 5, ये हो जाएगा x माइनस 5। अब जब आप x की जगह 1 पुट करो तो 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा माइनस 4, एंड एट द सेम टाइम अगर मैं f ऑफ 1 की वैल्यू निकालता हूँ जब x 1 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या x प्लस 5 है, x प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 5 दैट इज 6। तो आप देख सकते हो बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit is not equal to f of 1। भाई ये तीनों लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू f of 1। इट मीन्स देयरफॉर it is not continuous at x equal to 1। it means hence fx is continuous for all x belongs to real number except 1। is it clear? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, देखो यहाँ पर जो आपका फंक्शन है उसकी जो डेफिनेशन है, यहाँ पर जो डेफिनेशन है दो बार ब्रेक हो रही है, एक हो रही है -3 पर और एक हो रही है 3। यानी कि यहाँ पे जो आपका फंक्शन है उस पर उसकी इस क्वेश्चन में जो डबल डेफिनेशन है वो 2 पॉइंट पर है, एक है -3 और एक है 3। तो आपको दोनों में ही कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो x -3 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, x -3 से बड़ा तो फंक्शन की वैल्यू ये है। अब 3 पर आ जाओ, जब x 3 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू है, जब x 3 से बड़ा तो फंक्शन की वैल्यू है। यानी कि यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो 2 पॉइंट पर ब्रेक हो रही है, एक -3 और 3। तो हमें इन दोनों पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले हम कंटिन्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू, देखो मॉड्यूलस x है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा x इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा x इक्वल टू 0। x -3 से छोटा है, -3 से छोटा होने का मतलब -4,
और -4 को पॉजिटिव करने के लिए मुझे यहाँ पर x के आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन। तो यहाँ पे मॉडुलस x की वैल्यू है -(x + 3). इफ x इज लेस देन इक्वल टू -3, fx की वैल्यू क्या है, -2x। इफ -3 इज लेस देन x, if x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, और fx की वैल्यू क्या है, 6x + 2, 6x + 2 if x is greater than equal to 3. First of all we will check the continuity at x equal to -3. तो at x equal to -3, at x equal to -3, तो जब आप कंटिन्यूटी चेक करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 माइनस f ऑफ x, and it will be equal to limit x approaches to -3 माइनस, जब x -3 से छोटा है तो इसकी वैल्यू क्या है, -x + 3, -x + 3। x की जगह -3 रखो, x की जगह क्या रखो, -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ये आपकी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट इट इज, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस, जब x -3 से बड़ा है, जब x -3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -3 प्लस, तो फंक्शन की वैल्यू है -2x, तो यहाँ आ जाएगा -2x। x की जगह -3 पुट कर दो, -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 2 = 6, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। नाउ एट x इक्वल टू -3, एट x इक्वल टू -3, तो f ऑफ -3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब x -3 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू -(x + 3) है, यानी कि x की जगह आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा -3 और प्लस में क्या आ जाएगा, 3, माइनस माइनस +3, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। यू कैन सी दैट लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6, राइट हैंड लिमिट भी 6 और f ऑफ -3 भी 6। तो आप क्या कह सकते हो, यू कैन से दैट देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस, it is continuous at x equal to, it is continuous at x equal to -3. Why? Because left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of -3. ये क्लियर हो गया, ठीक है। Now we will check the continuity, we will check the continuity at x equal to 3, we will check the continuity at x equal to 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा fx, यहाँ पर क्या आ जाएगा fx इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस। अब जब x 3 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2x, तो यहाँ आ जाएगा -2x। तो कैन आई से दैट विच इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे -3 पुट करोगे तो -3 - 2 कितना हो जाएगा, 6। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ये आपकी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस, जब x 3 से बड़ा है, जब x 3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 6x + 2, तो यहाँ आ जाएगा 6x + 2, 6x + 2। तो x की जगह 3 पुट कर दो, x की जगह क्या पुट कर दो, 3, 6 3 = 18 + 2 कितना हो जाएगा, 20। अब ये आ रहा है आपका कितना, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 6, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है आपकी, 20। नाउ एट x इक्वल टू 3, जब x 3 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जब x 3 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू है 6x + 2, 6x + 2 विच इम्प्लाइज f ऑफ 3, x की जगह 3 डाल दो, 6 3 = 18 + 2 कितना हो जाएगा, 20। तो देखो इट इम्प्लाइज जो आपकी राइट हैंड लिमिट है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 3। तो क्या ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, ये तीनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, देयरफॉर इट इज not continuous, it is not continuous at x equal to 3। इस पॉइंट पर तो कंटिन्यूस नहीं है, hence
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3, ऐसे भी लिख सकते हो। और ऐसे भी लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, लेकिन एफ ऑफ 3 के इक्वल है, लेकिन राइट हैंड लिमिट जो एफ ऑफ 3 के इक्वल है वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, बोथ आर सेम, तीनों इक्वल होने चाहिए, तीनों इक्वल नहीं है। इट इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3, हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 3, एक्सेप्ट 3, 3 को छोड़ के बाकी सभी पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। और 14, क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो डेफिनेशन किस किस पॉइंट पे ब्रेक हो रही है। डेफिनेशन एक तो 1 पे ब्रेक हो रही है, बिकॉज यहाँ एक बार फंक्शन जो है एक बार फंक्शन की जो वैल्यू है जब x 1 से छोटा है, और एक बार फंक्शन की वैल्यू 1 पर क्या है, जब x 1 से बड़ा है। दूसरी जो डेफिनेशन ब्रेक हो रही है वो 3 पर हो रही है, जब x 3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 4 है, और जब x 3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 5 है। क्या 0 पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है? नहीं। क्या 10 पर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है? ब्रेक होने का मतलब लेस देन और ग्रेटर देन दोनों वैल्यू। तो जिस पॉइंट पर डेफिनेशन ब्रेक होती है उसी पर कंटिन्यूटी चेक की जाती है। तो यहां हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे 1 पर और 3 पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, जब x 1 से छोटा तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 3, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी 3 होगी। ये क्लियर है यहां तक? ठीक है। देन राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, तो जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 4, तो राइट हैंड लिमिट भी क्या हो गई आपकी 4। नाउ f ऑफ 1, f ऑफ 1 जब x 1 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3। यू कैन सी दैट हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit and right hand limit is not equal to f of 1. Therefore, fx is not continuous at x equal to 1. ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब और डेफिनेशन कहाँ पे ब्रेक हो रही है? 3 पर। x 3 से छोटा है और x 3 से बड़ा है, तो अब हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस, जब x 3 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां आ जाएगा 4। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज 4, दैट इज 4। नाउ राइट हैंड लिमिट at x equal to 3, right hand limit, right hand limit, it will be equal to limit x approaches to 3 plus f of x, x approaches to 3 plus f of x equal to limit x approaches to 3 plus x approaches to 3 plus, जब x 3 से बड़ा है, जब x 3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5, जब x 3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5, तो इसका मतलब जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या हो गई 5। नाउ f ऑफ 3, जब x 3 के इक्वल है, जब x 3 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5, तो f ऑफ 3 भी क्या हो गया 5। इट इम्प्लाइज या बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 3, देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस at x equal to 3. We can say that fx is continuous for all x belongs to real number except 1 and 3. 1 और 3 को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर पे ये जो फंक्शन है वो क्या होगा कंटिन्यूस होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज द गिवन फंक्शन। अगर आप देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन ब्रेक हो रही है वो एक तो 0 पर हो रही है, x 0 से छोटा है और x 0 से बड़ा है, तो एक कंटिन्यूटी आप चेक करोगे 0 पर। फिर डेफिनेशन ब्रेक हो रही है 1 पर, x 1 से छोटा है और x 1 से बड़ा है, एक कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे 1 पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0
तो अगर x इक्वल टू 0 की हम बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x, x की जगह 0 पुट कर दो तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये क्लियर है, ठीक है। देन राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, और ये क्या हो जाएगा f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, जब x 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू कितनी है 0, इट मीन्स दैट इज इक्वल टू 0। एंड देन f ऑफ 0, f ऑफ 0 जब x 0 के इक्वल है, जब x 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। आप देख सकते हो सारी वैल्यू इक्वल आ रही है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट is equal to f of 0, therefore fx is continuous at x equal to 0, continuous at x equal to 0. Now we will check the limit at x equal to 1. Now we will check the continuity at x equal to 1. So first of all left hand limit, left hand limit is equal to limit x approaches to 1 minus f of x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0। देन राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x, जब x 1 से बड़ा है, जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 4x, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 4x, x की जगह 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 4। एंड f ऑफ 1 जब x 1 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1, therefore fx is not continuous at x equal to 1, at x equal to 1। तो अगर मैं इसको कंक्लूजन निकालूं 0 पर कंटिन्यूअस और 1 पर नहीं है तो आप क्या कहोगे, hence fx is continuous for all x belongs to real number except 1, except 1। is it clear, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 इज दिस इज द वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। देखो अगेन यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो कहाँ पर ब्रेक हो रही है, -1 पर ब्रेक हो रही है, x -1 से छोटा है फिर x -1 से बड़ा है। दूसरा जो आपका डेफिनेशन ब्रेक हो रहा है 1 पर हो रहा है, x 1 से छोटा है और x 1 से बड़ा है, तो इन दोनों पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एट x इक्वल टू -1, एट x इक्वल टू -1, तो एट x इक्वल टू -1 तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 माइनस, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 माइनस f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 माइनस, जब x -1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है -2, तो ये आपका आएगा -2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई -2। नाउ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस f, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस, जब x -1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x है, 2x, तो x की जगह -1 रखो, x की जगह -1 रखोगे तो ये -2 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। नाउ f ऑफ -1, f ऑफ -1 जब x 1 के इक्वल है, x इक्वल टू -1 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है -2, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है -2। इट मीन्स बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट is equal to f of -1, therefore fx is continuous at x equal to -1, यानी कि -1 पर तो ये क्या है कंटिन्यूअस है। नाउ वी विल चेक एट x equal to 1, at x equal to 1, at x equal to 1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x,
विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस, जब x 1 से छोटा है, जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2x, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, x की जगह 1 पुट कर दो तो ये 2 हो जाएगा। देन राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस और ये हो गया आपका fx, इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस, x अप्रोचेज टू 1 प्लस, जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2, तो इट इज इक्वल टू 2, इट इज इक्वल टू 2, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नाउ एट x इक्वल टू 1 यानी कि f ऑफ 1, जब x 1 के इक्वल है, जब x 1 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू 2x है, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो यू कैन सी दैट 2 2 2, इट मीन्स देयर बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit is equal to f of 1, therefore fx is continuous at x equal to 1। तो कंक्लूजन क्या होगा कि -1 पे भी कंटिन्यूअस है, 1 पर भी कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब हैंस fx is continuous for all x belongs to real number, for all x belongs to real number, is it clear? ठीक है, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon, bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।